बोला हुआ पसंद नहीं है, फिर भी तुम्हें बिट्टी को कुछ भी सिखाकर भेज दिया मेरे पास। और तुम्हें क्या लगा बिट्टी मुझसे जो कुछ कहेगी उस पर मैं यकीन करूंगा? वो जो झूठ बोल रही है उसे मैं सच मानूंगा? पुष्पा मामा को सच में इसके बारे में कुछ पता नहीं है, पर मैंने जो बोला वो झूठ नहीं है। बिट्टी, एक मिनट, कौन झूठ बोल रहा है ये तय करने से पहले कोई बताएगा कि झूठ क्या बोला गया है? प्लीज। बिट्टी अब बता दो इसे कि तुम्हारा ड्रामा पता चल गया है मुझे। क्या? सच में? ये क्या कह रही है? मुझे तो अभी पता चला और मैंने नहीं कहा बिट्टी से ये। अरे तुम्हारी कसम, हमारी दोस्ती की कसम, मैं बिट्टी को ऐसा झूठ बोलने के लिए क्यों कहूंगा? बिट्टी, अगर तुम झूठ बोल रही होगी तो ऐसा मत करो, ये गलत है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं माँ के बारे में झूठ क्यों बताऊंगी पार्टनर? मैंने जो सुना वो सच है। आपको अगर झूठ लग रहा है तो आप श्वेता मौसी से पूछ लीजिए। मैं जा रही हूँ। बिट्टी, क्या है? क्या जरूरत थी इतना तमाशा करने की? हाँ, इतना क्यों बोला है तुम लोगों ने उन्हें? अरे उस सोहा को तो दिमाग नहीं है, पर तुम्हें तो है ना। क्यों पीछे पड़े हो तुम लोग? रेवती आंटी, आप मेरी गाड़ी में बैठी हो, पता है ना? ऊपर से मुझे ही बोल रही हो। ऑलरेडी वो मेड थी हमारे सर पे बैठने वाली, अब उसके मामा मामी भी आ गए हैं। अब इनका क्या पूरा खानदान पालते रहेंगे हम? इन्हें जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकालना है बस। उसके लिए कोशिश कर रही हूँ मैं। हाँ तो बस कोशिश ही कर रही हो आप, सक्सेसफुल नहीं हो रही हो। सिर्फ आपकी वजह से वो अभी भी यहाँ पर है। मैं हूँ इसीलिए वो कंट्रोल में है। अगर हम उसके मामा मामी को घर से निकालने को सोचे भी तो भी नहीं निकाल सकते। हाँ तो इसका मतलब हम उन्हें पालते बैठेंगे? इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस उसके मामा मामी से हमें उसकी सारी जानकारी निकालनी है। हाँ क्या? कितनी इन्फॉर्मेशन निकाली है अभी तक आपने? बताओ मुझे। मैं क्या तुम्हारे हाथ के नीचे काम करने वाली हूँ जो मैं तुम्हें सारी जानकारी दूँ? हाँ, और तुमने क्या किया है? हाँ बोलो ना, तुम तो कुछ कर भी नहीं पाते। मैं कर रही हूँ तो तुम मुझे ही बोल रहे हो। कल सब पता चल ही जाता, पर उसके मामा ने ना। रुको रुको सुमित, मामा। ए रुको, चल। क्यों, गौरी के मामा कहाँ जा रहे थे? गौरी के पति को ढूंढने निकले थे क्या आप? हाँ? नहीं, ऐसे ही बस। पर इतना ढूंढने वूढने से अच्छा है कि फोन कर लेते। फोन? क्यों? आपके जमाई का नंबर तो होगा ही, लगाइए फोन। क्या मामा, ये सब बुरी आदत होती है। अब मैं जो कहूँगी वो आपको करना पड़ेगा। अब कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, क्योंकि अब ये गाड़ी कहीं पहुँचने वाली भी नहीं है और रुकने वाली भी नहीं।
तक मैं जो आपको बता रही हूँ वो आप नहीं करोगे तब तक ये गाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी। चलो फोन। हाँ। मामा कीजिए ना कॉल। अब किसको? किसको क्या? गौरी के पति को, आपकी जमाई को, और किसको? उन्हें क्यों? क्योंकि मुझे उनका पता चाहिए। हे भगवान, जो इंसान अस्तित्व में ही नहीं है उस इंसान को कैसे फोन करूं मैं? क्या करेंगे उसने फोन करके? उन्होंने तो गौरी को पहले ही छोड़ दिया है। फोन लगाइए। पर अगर वो मुझे पहचानेंगे ही नहीं तो? नहीं मतलब अब तक तो उन्होंने फोन नंबर भी बदल लिया होगा ना? आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? चलिए फोन लगाइए। हाँ लगाता हूँ। हाँ, चूड़ियाँ 1 दर्जन चूड़ियाँ। एक बढ़िया सा, एक बड़ा सा पर्स। और क्या? रात भर नशा और खाने के समय ऊषा। ऐसी हालत हो गई है इनकी। अब जाकर मेरी याद आई। क्या हुआ? पेट में चूहे कूदने लग गए हैं क्या अभी? हाँ, सुबह से कहाँ चले गए थे आप? अब जाकर पत्नी की याद आई आपको? हाँ, खाना खाना होगा अभी। हाँ बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिए तुम्हारी। नीचे आवाज करके बात करो। आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हो? मुझसे? बहुत चर्बी चढ़ गई है क्या आपको? हाँ, घर में घुसने नहीं दूंगी आपको। हाँ, तुम सामने तो आओ मेरे, तुम्हारे हाथ पैर नहीं तोड़े तो कहना। बहुत हो गई हाँ तुम्हारी बात। वो कहाँ है पहले ये पूछो। तुम कहाँ हो ये बताओ। नहीं बताऊंगी। नशे किए होंगे ना अभी? हाँ, इसलिए ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। मैंने जितना पूछा है उतना बताओ। कहाँ हो तुम? शमशान में। आ रहे हो क्या आप? रखिए फोन। अच्छे से बात करो। जल्दी बताओ कहाँ हो तुम, नहीं तो घर पर आओ। आप बस घर पर आओ, अच्छे से बताती हूँ आपको। जितना पूछा उतना ही बताओ। अब इससे कैसे बताऊं कि मैं इससे बात तो कर रहा था पर इससे कुछ नहीं कह रहा था। अब घर जाने के बाद ये पता नहीं क्या करेगी मेरे साथ। अब गया मैं, अब क्या करूं? क्या हुआ? अब बता ही नहीं रहा था। आपसे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है ऐसा कह रहा था। फिर से फोन कीजिए, मैं बात करती हूँ। क्यों? फोन लगाइए। हाँ पर फोन लगाने को कहा ना मैंने। हाँ, लगाता हूँ। देखा आपने? मैंने कहा था ना उससे बात ही नहीं करनी है। काट दिया उसने फोन। मुझे दीजिए मैं लगाती हूँ। नहीं मैं ही लगाता हूँ फोन। लगाता हूँ। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, इनसे बात करने बैठ गई ना तो मेरी लिस्ट बन ही नहीं पाएगी। बंद ही कर देती हूँ फोन। स्विच ऑफ आ रहा है। देखा आपने? बंद कर दिया फोन। उसे बात ही नहीं करनी है। सच में कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है ये गौरी के पति से मुझे मिलवाना ही नहीं चाहते।
भाभी, रुद्र भैया, आप कुछ काम था क्या? आइए ना, अंदर आइए। हाँ, गौरी जी के बारे में बात करनी थी। गौरी के बारे में? मुझसे क्या काम था? भाभी, सीधा ही पूछता हूँ, क्या गौरी जी मुझसे प्यार करती हैं? इन्हें कैसे पता चला? मैं इन्हें बताऊं या नहीं? गौरी नहीं चाहती कि ये इन्हें पता चल जाए। मैं बताऊंगी तो सारी बात ही बिगड़ जाएगी। भाभी, हाँ? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। कुछ भी क्या बोल रहे हैं भैया? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। मुझे ना थोड़ा काम है। माँ मेरी राह देख रही होगी, मैं आती हूँ। भाभी, आपको सच में कुछ पता होगा तो प्लीज बताइए, छुपाइए मत। मुझे कुछ भी पता नहीं है। और आप लोग क्या कह रहे हैं? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सच में कुछ नहीं है ऐसा। भाभी, आप सच कह रहे हो ना? हाँ, मतलब गौरी अगर प्यार करती तो जब रुद्र भैया ने उसे पूछा था तो वो सीधा हाँ कहती ना। हाँ, वो भी है। जाके आती हूँ, मुझे काम है। रुकिए भाभी, आपको कैसे पता कि मैंने गौरी जी को इस बारे में पूछा था? तो इसका मतलब ये है कि आपकी उनसे बात हुई है। नहीं, मतलब हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। वो हाँ, मैंने देखा था खिड़की से, इसीलिए मैंने अंदाजे से कहा। मुझे सच में कुछ पता नहीं है। श्वेता मौसी, ऐसा मत कीजिए ना, सब सच सच बता दीजिए। मैंने सुना था आपकी और माँ की बात। बहुत हो गया बिट्टी, और कितना झूठ बोलोगी? और तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिर्फ तुमने बताया इसलिए मैं श्वेता भाभी के पास आया। अब बस बहुत हो गया, बंद कर दो ये सब। रुद्र भैया, प्लीज आप बिट्टी को कुछ मत कहिए। श्वेता दीदी, मुझे आप वचन दीजिए कि ये बात आप किसी से नहीं कहोगी। करोगे ना मेरे लिए इतना? माफ करना गौरी, पर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। मेरे सच बोलने से तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो सकती है। तुमने दिया हुआ वचन मुझे तोड़ना ही पड़ेगा। रुद्र भैया, बिट्टी सच कह रही है। गौरी आपसे बहुत प्यार करती है। वो अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती है। सच में? हाँ, सच में।
सच कहूँ तो उसे पता ही नहीं चला उससे कब आपसे प्यार हुआ, पर अब वो आपको बोल ही नहीं पा रही है। रुद्र भैया, आपने उसे अनजाने में मंगलसूत्र दिया था ना, पर उसके लिए वो मंगलसूत्र अब सिर्फ आप ही के नाम का है। रुद्र भैया, गौरी आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है वो आपसे। क्या कह रही हैं भाभी? पुष्पा, अरे तुमने सुना क्या? गौरी जी मुझसे प्यार करती हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बिट्टी, बेटा मुझे माफ कर देना, पर तुम्हारी माँ मुझसे प्यार करती हैं। गौरी जी मुझसे प्यार करती हैं। प्यार पुष्पा। यस। पर अगर वो मुझसे प्यार करती हैं तो उन्होंने मुझे मना क्यों कर दिया? रुको। क्या बात है? जाने दो मुझे गौरी जी से बात करनी है। और मतलब? क्या बात करोगे तुम उनसे? क्या मतलब? अब पता चल गया है ना कि वो मुझसे प्यार करती हैं, तो मुझे उनसे पूछना है कि उन्होंने मुझे मना क्यों किया। तुम्हें सच में पता नहीं कि उन्होंने मना क्यों किया? मुझे अभी बस इतना ही पता है कि जितना मैं उनसे प्यार करता हूँ, उतना ही प्यार वो मुझसे करती हैं। फिर भी उन्होंने तुम्हें नहीं कहा है रुद्र। वही तो, उन्होंने मुझे मना क्यों किया, यही पूछना है उनसे। आज जो हुआ है उसी से सब पता चला है रुद्र। तुम्हें सच में लगता है घर वाले गौरी जी को स्वीकारेंगे? अरे आज क्या हुआ देखा ना तुमने? सुमित ने जो कहा वही होगा, और ये सबका ख्याल गौरी जी को नहीं आया होगा। उन्होंने ये सब के बारे में सोच कर ही तुम्हें मना किया होगा। अरे रुद्र, उन्हें पता है कि घर के लोग तुम्हारे और उनके रिश्ते को किस नजर से देखेंगे और इस रिश्ते को कौन सा नाम देंगे, ये भी जानते हैं वो। इस घर के लोग उन्हें बहू की तरह कभी नहीं स्वीकारेंगे, और ये सब सोच कर ही उन्होंने मना किया होगा। अगर ऐसा होगा ना, तो मैं ही गौरी जी से कहूंगा कि इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि मैं हूं आपके साथ। रुद्र, तुम साथ में हो मतलब क्या करने वाले हो? घर वालों से लड़ने वाले हो? कोई भी गौरी जी को कुछ ना बोले ये बताने वाले हो, या फिर उन्हें यहाँ से लेकर जाओगे? तुम्हें सच में लगता है कि गौरी जी को ये सब अच्छा लगेगा? उन्हें वो घर टूटे हुए, तुम्हें इस घर से दूर जाते हुए उन्हें सहन होगा? रुद्र,
ये जितना आसान लग रहा है उतना नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ गौरी जी के घर से नहीं है, उससे पहले गौरी जी की खुद से है। उनका मन उन्हें खाया जा रहा होगा। तुम्हें वो स्वीकार करे या नहीं, उन्हें वही नहीं समझ आ रहा होगा। ये देखो रुद्र, मैंने पढ़ा था कि सच्चा प्यार ही त्याग सिखाता है, और गौरी जी त्याग मूर्ति तो है ही। अरे इसलिए तुमसे दूर जाने के लिए उन्होंने तुम्हें रिद्धि से शादी करने के लिए कहा। वो नहीं हुआ तो वो खुद मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई हैं। ये सब क्यों किया होगा उन्होंने? मतलब उन्हें पता है कि तुमसे रिश्ता जोड़ना मतलब बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करने जैसा है, और गौरी जी के लिए ये आसान नहीं होगा रुद्र। फिर क्या करूं? भूल जाऊं उन्हें? वो मुझसे प्यार करती हैं ये जानते हुए भी मैं उनका साथ ना दूं? मत दो।